हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी पिछली वीडियो में मैंने बात किया था कि सेक्शन 9 होता क्या है और इस पे मेंटेनेंस का क्या असर पड़ता है। आज की वीडियो में बात करूँगी इसी के अगला स्टेप है जो कि सेक्शन 9 जब केस लगाते हो रिजेक्ट कब होता है। कोर्ट के ऐसे कौन से 5 स्ट्रॉन्ग रीज़न होते हैं, जिस कारण से सेक्शन 9 रिजेक्ट हो जाता है और आप लोग बोलते हो कि हाँ, मेरा सेक्शन 9 हमने किया, हमें सक्सेसफुल नहीं मिला, केस एक्सेप्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया। तो आखिर उनके रीज़न क्या होते हैं? तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम-टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब देखो दोस्तों, जो सवाल है कोर्ट सेक्शन 9 केस कब रिजेक्ट करती है और क्या हर हस्बैंड का सेक्शन 9 जो है एक्सेप्ट हो ही जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कोर्ट के ऐसे 5 जो सॉलिड रीजन होते हैं आखिर रिजेक्ट होने का कारण क्या होता है। तो इन वजह से सेक्शन जो 9 है जो केस आप करते हो सीधा है जो कोर्ट रिजेक्ट कर देती है। तो ध्यान से सुनिएगा। चैनल अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा सुन लीजिएगा और आप जैसे लोग जो पीड़ित है सेम सिचुएशन में वहां तक वीडियो शेयर करिए ताकि जैसे आपको नॉलेज मिलती है उन लोगों तक भी पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो देखो सेक्शन 9 का जो बेसिक रूल क्या कहता है पहले ये समझना पड़ेगा। जब एक स्पाउस बिना वजह शादी का साथ छोड़ देता है, दूसरा स्पाउस कोर्ट से कहता है कि मेरा पार्टनर मेरे साथ रहने से मना कर रहा है। लेकिन याद रखिए हमेशा एक बात, कोर्ट सिर्फ लॉ नहीं है, कंडक्ट, इंटेंशन और सेफ्टी भी देखती है। तो फर्स्ट रीजन क्या होता है रिजेक्ट करने का? क्रूरल्टी, डोमेस्टिक वायलेंस प्रूव। अगर जब आपका पार्टनर आप पे ब्लेम कर रहा है कि क्रूरल्टी मेरे साथ हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस होनी चाहिए, सॉरी हुआ है, तो उसका प्रूफ भी कोर्ट देखती है। तो अगर वाइफ प्रूव कर दे कि फिजिकली वायलेंस हुई है उसके साथ, मेंटल टॉर्चर हुआ है उसके साथ, अब्यूज या थ्रेट मिले हैं उसको, धमकियां जो होती है, गाली गलौज उसके साथ हुई है, तो कोर्ट का स्टैंड होता है कि क्रूरल्टी के साथ साथ रहने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। सेम अगर वाइफ जो भी इल्जाम लगा रही है उसको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। तो कोर्ट है जो हमेशा सच्चाई का साथ देगी, फोर्सफुली रिश्ते में रहने के लिए नहीं कहेगी। वैसे ही अगर आपके साथ सेम हो रहा है, अगर हस्बैंडों की बात करूं कि पत्नी फॉल्स एलिगेशन लगा रही बट आप कह रहे हैं कि हमने उसके साथ कोई क्रूरल्टी करी, वो कर रही है, तो सेम आपको भी कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या आएगा कि सेक्शन 9 है जो स्ट्रेट रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप इस सिचुएशन में जो मैंने बताया, वाइफ वो ठीक है, वो सारी चीजें प्रूव कर रही है और जब आप सेक्शन 9 का केस कर रहे हो तो सेक्शन 9 है जो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि पत्नी ने कोर्ट में वो साबित कर दिया है। अब रीजन 2 कौन सा है कि वाइफ के पास जस्टिफाई रीजन हो, वो जो इल्जाम लगा रही है, जो भी कह रही है, उसके पास रीजन है जस्टिफाई, जैसे कि डाउरी हरासमेंट, सेफ्टी का जेन्युइन रिस्क है उसके पास, हस्बैंड का अल्कोहल या जो ड्रग वगैरह है, अब्यूज, अल्कोहल करके उसे अब्यूज करता है, गाली गलौज करता है जो वो बोलती है, तो उसके पास उसके साथ पास सबूत है, वो कोर्ट में सबूत कर रही है, पेश दिखा रही है कोर्ट को। और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी वो बता रही है कि मेरे पति का है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो एडल्ट्री में है, वो भी कोर्ट में साबित कर पा रही है। तो अगर वाइफ का अलग रहना रीजनेबल लगा तो कोर्ट बोलेगी सेपरेशन जस्टिफाई है, रिजल्ट इसका होगा सेक्शन 9 रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप सेक्शन 9 करते हैं और वाइफ सारी जो रीजन 2 मैंने बताया, डावरी हरासमेंट, सेफ्टी का, आप अल्कोहल करके उसके साथ वो करते हैं, गाली गलौज करते हैं, धमकियां देते हैं, मारपीट करते हैं और वाइफ ने साबित कर दिया, तो ये दूसरा रीजन होता है सेक्शन 9 केस रिजेक्ट होने का। तीसरा रीजन क्या होता है कि हस्बैंड का कंडक्ट नेगेटिव हो। अब इसमें क्या होता है, कोर्ट ये भी देखती है कि हस्बैंड ने वाइफ को रिस्पेक्ट दी है या नहीं दी है, फाइनेंशियली नेग्लेक्ट तो नहीं हुआ है, वाइफ को नेग्लेक्ट तो नहीं किया है, जो उसकी इच्छाएं थी, ख्वाहिशें थी, जो भी मांगती थी उसको इग्नोर किया है, सपोर्ट कभी नहीं किया है। थ्रेट या प्रेशर उसको दिया है वाइफ को और वाइफ ने कोर्ट में ये प्रूव कर दिया। तो सिर्फ केस फाइल करना ही काफी नहीं होता है सेक्शन 9 का कि आपने काफी कर दिया, आपको पता है भाई सेक्शन 9 किया जाता है जिससे कि मैं कोर्ट में ये साबित कर दूंगा मैं रखना चाहता हूँ या मेंटेनेंस देने से बच जाऊंगा, तो ये चीजें नहीं होगी। अगर ये सारे रीजन है कोर्ट ये भी देखेगी, अगर हस्बैंड का बिहेवियर रॉन्ग था, कोर्ट में भी वो बिहेवियर उसका सही नहीं है, तो सेक्शन 9 है जो फेल हो जाएगा।
चौथा रीजन यह है कि सेक्शन 9 है जो सिर्फ मेंटेनेंस रोकने के लिए नहीं होता है। बहुत कॉमन मिस्टेक होती है जो इसमें क्या होता है, हस्बैंड खुद साथ रखना नहीं चाहता है, बस मेंटेनेंस से बचना चाहता है, इस वजह से भी वो सेक्शन 9 करता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो कोर्ट क्लियर कहती है ऐसी सिचुएशन में कि लॉ का मिसयूज अलाउ बिल्कुल नहीं है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ, दोनों के लिए है। रिजल्ट सेक्शन 9 हो जा डिसमिस हो जाएगा और मेंटेनेंस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ऐसी सिचुएशन में आपको। रीजन 5 क्या होता है, वाइफ क्लियरली बोल दे अगर साथ रहना पॉसिबल है ही नहीं बिल्कुल, तो अगर वाइफ कोर्ट में क्लियरली बोले कि ट्रस्ट कंप्लीटली खत्म हो चुका है, मैरिज इमोशनली डेड है, रीन्यू प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसमें है कि कोर्ट जबरदस्ती साथ रहने का ऑर्डर नहीं देगी, सेक्शन 9 है जो रिजेक्ट हो जाएगा। अब मैं बात करूंगी कि जो कॉमन जो अफवाहें फैलती है सेक्शन 9 केस करने के बाद वो क्या होती है, वो मैं बताऊंगी आपको कि सेक्शन 9 लगाया तो जीत पक्की होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोर्ट वाइफ को जबरदस्ती भेज देगी, ये भी बिल्कुल नहीं होता है। सेक्शन 9 सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है। देखो अगर सेक्शन 9 अगर सही तरीके से किया तो फायदा होगा। ये जो 3 जो क्वेश्चन होते हैं कि पक्की जीत होगी, कोर्ट जबरदस्ती वाइफ को भेज देगी, या एक पक्का जो हथियार है जीतने का, ऐसा कुछ होता नहीं है। तरीके से अगर इस केस को लड़ा जाए, खेला जाए तो फिर जीत होगी अगर आप सही हैं तो सेक्शन 9 इंटेंशनली जो टेस्ट है गलत यूज किया तो उल्टा भी पड़ता है। अब सेक्शन 9 कब एक्सेप्ट होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिजेक्ट होने का कारण है जो 5, वो मैंने आपको रीजन बता दिए। अब एक्सेप्ट कब होता है, कौन सी सिचुएशन में होता है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो शॉर्ट में बताऊंगी, इन शॉर्ट, वाइफ बिना रीजन अलग हो, हस्बैंड का कंडक्ट क्लीन हो बिल्कुल, रिन्यूअली जनरली पॉसिबल हो एंड एविडेंस स्ट्रॉन्ग हो, तो ये सारण होता है तब सेक्शन 9 है जो इफेक्टिव होता है और एक्सेप्ट हो जाता है जब आप केस करते हैं तो सेक्शन 9 हर केस में काम नहीं करता है। कोर्ट फैक्ट और इंटेंशनी दोनों देखती है, सबूत देखेगी कि वाकई ये सारी चीजें हैं या नहीं है। तो दोस्तों हमेशा भी होता है जब भी कहा जाता है आपको कि अगर सेक्शन 9 अगर आप केस कर रहे हैं, सीरियसली अगर आप पत्नी को वापस बुलाना चाहते हैं, अपना रिश्ता दोबारा रखना चाहते हैं, ठीक है, और अगर वो वाइफ सच में वापस जाना चाहती है ससुराल, हो जाता है कि भाई कहाँ सुनी में छोटी छोटी बातों पे दोनों में हो गई, दोनों अलग हो गए, बट अपनी गलती का रियलाइज होता है, तो फिर है आप सेक्शन 9 करो। अब आप सेक्शन 9 इस वजह से करोगे कि भाई मुझे मेंटेनेंस से बचना है, या एक ये ऐसा केस है जिसे हम कहते हैं ना कि लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस हो गया, इससे करेंगे हम तो हमें फ़ायदा मिलेगा, तो वो चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि कोर्ट भी वो सारी चीज़ें देख लेगा आपसे, जैसे मैंने बताया, तो वो रीज़न सारी चीज़ें देखता है। तो अगर आपका सेक्शन 9 केस पेंडिंग है या चल रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी कि सेक्शन 9 का केस जीतने के लिए कौन-कौन से प्रूफ आपके पास होने चाहिए। तो चैनल पे नए जुड़े हैं, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो आपके घर में, परिवार में, फैमिली रिलेशन में ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलूंगी मैं अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।